हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 11। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 10 तक नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, बिकॉज हम एक सीरीज कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम है मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी, जिसमें हम जान रहे हैं हमारे डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑफ मैटर वो क्या क्या है जिसपे ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया गया है। ओरिजिनल टेम्पलेट क्या था जिसमें गॉड ने जो ये पूरा यूनिवर्स है, ये टेम्पलेट है, ये क्या क्रिएट किया था। ओके सो पिछले पार्ट में जो कि पार्ट नंबर 10 था, उसमें हमने जाना कि हमारा ओरिजिनल 12 ट्री ऑफ लाइफ, जैसे हम कथारा बोलते हैं, वो क्या है। हमने ये भी जाना कि हमारा जो पर्सनल कथारा ग्रिड है वो गैलेक्टिक कथारा ग्रिड, जो प्लानिटरी कथारा ग्रिड से कनेक्टेड है, और प्लैनेट का जो कथारा ग्रिड है वो गैलेक्टिक कथारा ग्रिड से कनेक्टेड है। गैलेक्टिक कथारा ग्रिड जो है वो यूनिवर्सल कथारा ग्रिड से कनेक्टेड है, और जो यूनिवर्सल कथारा ग्रिड है वो कॉस्मिक कथारा ग्रिड से कनेक्टेड है। ओके सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 साइकिल्स जो कि मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन की साइकिल है। ओके यानी कि हम जानेंगे कि जो हमारी 4 साइकिल्स थी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन की, वो कौन सी 4 साइकिल्स थी, और मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। ओके इसके साथ साथ हम जानेंगे ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोसेस, जिससे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, यानी कि हम ओरिजिनल एंजेलिक ह्यूमन रेसेस को ओरिजिनली इंटेंड किया था कि इस तरीके से हम इवॉल्व होंगे टाइम के साथ साथ। ओके उसका ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या है जो कि ऑर्गेनिक एनिमल किंगडम के लिए ओरिजिनली इंटेंड किया था कि वो इवॉल्व होंगे थ्रू जेनेटिक टाइम पीरियड। इसके बाद हम जानेंगे ग्रोथ रेट और मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन, यानी कि हम कैसे कैसे हमारी ग्रोथ आगे बढ़ती है, एज आगे बढ़ती है तो हमारा कैसे कैसे मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन साइकिल होना था, ये हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि अभी इस समय कंटेम्पररी ह्यूमन जेनेटिक इम्प्रिंट क्या है, यानी कि इस समय पे जब हम बाय बर्थ जो है, जब बर्थ करते हैं तो इस समय हमारे साथ क्या होता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो स्टार सीड्स हैं या जो ऑर्फियम्स रेसेस हैं, उनके साथ साथ उनका जो डीएनए है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि उनकी लाइफ में कैसे वो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन होता है, या वो किस तरीके से ह्यूमन जेनेटिक इम्प्रिंट को कैरी करते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी अक्रीशन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी अक्रीशन। और इसके बाद हम जानेंगे मॉलिक्यूलर कंपैक्शन, डिसीज एंड डेथ। इसके साथ साथ कथारा ग्रिड ब्लॉकेज। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं एक इनऑर्गेनिक कंडीशन की, जिसको हम ह्यूमन इलनेस और डेथ कहते हैं। यानी कि जो आज हम बीमारियां देख रहे हैं या जो डेथ देख रहे हैं, ये नेचुरल कंडीशन नहीं है। ओके ये नेचुरल कंडीशन नहीं है, यानी डेथ ओरिजिनली हमारे लिए नहीं क्रिएट किया था। ओरिजिनल जो हमारा टेम्पलेट है, जो डिवाइन ने हमारे लिए क्रिएट किया था, उसमें डेथ कहीं से कहीं तक नहीं क्रिएट किया गया था। ओके और इसके साथ साथ जो डिसीजेज हैं, यानी कि जो बीमारियां हैं, इसको भी ओरिजिनली डिवाइन ने यानी भगवान ने हमारे लिए नहीं क्रिएट किया था। एनिमल किंगडम के बारे में भी बात करने वाले हैं कि जो डेथ है वो नेचुरल प्रोसेस है ऑर्गेनिक एनिमल किंगडम के लिए। ओके यानी कि जो एनिमल किंगडम है उसका जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है वो क्या था। ओके यानी कि उनकी भी एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था जिससे कि वो इवॉल्व होते हैं टाइम के साथ साथ, तो उनका क्या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है।
ओके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्शन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्शन मींस। इसके साथ साथ हम जानेंगे डेथ और डिसीज क्या है, और हम बात करेंगे कथारा ग्रिड ब्लॉकेज के बारे में, और ये सारी चीजें जो है कथारा ग्रिड से कैसे कनेक्टेड है। और ये सारी चीजें अगर हमें समझ में आ जाती हैं तो अब हम इसके बाद में क्या कर सकते हैं, हम उस सिंबल के बारे में भी बात करेंगे कि जिस सिंबल को आप यूज कर सकते हैं ओके मेडिटेशन में, जिससे कि आपकी कथारा रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। सो बेसिकली ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल और मेंटल डिटोरिएशन है, यानी कि किस तरीके से हम डिटोरिएट होते हैं, हमारा बायोलॉजिकली भी मेंटली भी। हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारा बायोलॉजी, हमारा मेंटल डिटोरिएशन होना शुरू होता है, यानी कि बेसिकली हमारी चीज़ें खराब होना शुरू होती हैं ओके, जिसकी वजह से हम रिजल्ट करते हैं डेथ में, यानी बायोलॉजिकल फॉर्म जो है वो डेथ कर जाता है, हम मर जाते हैं। जो प्रेजेंटली देखा जाता है कि ये फैक्ट है ओके, ये सच है लाइफ का, चाहे एक ह्यूमन प्रोसेस होने का, कि जो हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे भी ओके, ये ह्यूमन पैसेज का एक प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअली में ये ऑर्गेनिक कंडीशंस नहीं है ह्यूमन ऑर्गेज्म के लिए, यानी ओरिजिनली जो एंजेलिक ह्यूमन रेसेस थी उनको एक ऑर्गेनिक कंडीशंस में ये बायोलॉजिकल और मेंटल डिटोरिएशन जो देखते हैं हम ओके, जो खराब होती है हमारी चीज़ें टाइम के साथ, एज के साथ, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपका बायोलॉजिकल बॉडी, आपका मेंटल, ये सब कुछ, मेंटल बॉडी, ये सब कुछ खराब होना शुरू होता है। ये ऑर्गेनिकली इस तरीके से नहीं क्रिएट किया गया था हमारे डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से ओके। इसके साथ साथ जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स हैं जैसे कि एनिमल किंगडम, वो भी मैनिफेस्ट होते हैं मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, यानी कि उनकी भी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, वो भी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को कैरी कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है वैसे ही एनिमल किंगडम्स के अंदर भी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, वो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड के थ्रू ही मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन उनके पास में 12 कथारा सेंटर्स से कम कथारा सेंटर्स उनके एक्टिवेटेड हैं, यानी कि जो 12 कथारा सेंटर्स हैं उनके पूरे 12 कथारा सेंटर्स एक्टिवेटेड नहीं है ओके। और वो अंडरगो नहीं जा पाते पूरे बॉडी ट्रांसम्यूटेशन से, यानी कि उनके जो 12 कथारा सेंटर्स हैं वो उससे कम कथारा सेंटर्स एक्टिवेटेड हैं, और जिसकी वजह से वो पूरा बॉडीली ट्रांसम्यूट नहीं कर पाते अपने आप को प्री मैटर सब्सटेंस के अंदर। अगर हमें प्री मैटर सब्सटेंस में अपने आप को ट्रांसम्यूटेशन करना है, अपने आप को ट्रांसम्यूट करना है, तो हमें हमारे पूरे 12 कथारा सेंटर्स को एक्टिवेट करना होगा, यानी हमें हमारे पूरे 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को एक्टिवेट करना होगा ओके। जब तक हम ये नहीं कर रहे तब तक हम अपने आप को ट्रांसम्यूट नहीं कर सकते, तब तक हम फुली एक्सपेंड नहीं कर सकते अपनी एम्बॉडीड अवेयरनेस को एक 12 डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में। इसी तरीके से जो एनिमल किंगडम है वो भी अपने आप को ट्रांसम्यूटेशन को, उस प्रोसेस को नहीं कर सकते ओके, अपनी बॉडी ट्रांसम्यूटेशन नहीं कर सकते प्री मैटर सब्सटेंस में, और ना ही वो फुली एम्बॉडीड कर सकते उस 12th डायमेंशनल अवेयरनेस को, या मैं बोलूँ कॉन्शियसनेस को ओके। एनिमल किंगडम के लिए जो प्रोसेस था इवोल्यूशन का वो भी फ्रीक्वेंसी अक्रीशन था, यानी बेसिकली हम यहाँ पैदा ही इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को अक्रीट करना है ओके। इसी तरीके से एनिमल किंगडम भी इसीलिए यहाँ पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनका इवोल्यूशन भी फ्रीक्वेंसी अक्रीशन पे ही डिपेंड करता है, उन्हें भी फ्रीक्वेंसी को ही अक्रीट करना था। लेकिन ये अचीव होता अपनी एक्सपेंड करने से, यानी अपनी बॉडी को एक्सपेंड करके हम पूरी कैपेसिटी में जब तक ले जाते हैं तब हम अपनी उस फ्रीक्वेंसी को अक्रीशन को कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि एंटरिंग द कॉन्शियसनेस इनटू द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड ओके। यानी कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो जो भी आप एक मॉर्फोजेनेटिक इम्प्रिंट को आप कैरी कर रहे हो उससे ज़्यादा कॉन्शियसनेस जब आप कैरी कर लेते हो, हायर कैपेसिटी जब आप कैरी कर लेते हो, तब तक ओके। अनटिल इवेंचुअली जो कॉन्शियसनेस है वो अक्रीट होती है फ्रीक्वेंसी पे, जब आप फ्रीक्वेंसी को अगले लेवल ऑफ मैटर में लेकर के जाते हो, डी सेंटिफिकेशन करते हो ओके, इसके साथ साथ कॉन्शियस एक्सपेंशन करते हो।
सो फ्रीक्वेंसी अक्रीशन का मतलब है अक्रीट करना या ड्रॉ करना उन सभी फ्रीक्वेंसीज को, डायमेंशंस को, कॉन्शियसनेस को जो उस डायमेंशन को आप अक्रीट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी नेचुरल एक्सपेंशन ग्रोथ साइकिल चल रही है, फर्स्ट नेचुरल ग्रोथ एक्सपेंशन साइकिल चल रही है और आपको डायमेंशन 4 की जितनी भी कॉन्शियसनेस है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उसे आपको ड्रॉ करना है अपनी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, उसे लेके आना है। और जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तब आपका फ्रीक्वेंसी एक्रीशन लेवल कंप्लीट होगा डायमेंशन 4 का। और इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी एक्रीशन प्रोसेस को कंप्लीट करके नेक्स्ट डायमेंशन की फिर से फ्रीक्वेंसी को अक्रीट करना, ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सो डेथ जो था वो बेसिकली नेचुरल था ऑर्गेनिक एनिमल किंगडम्स के लिए, लेकिन ह्यूमंस जो थे यानी कि एंजेलिक ह्यूमन रेसेस जो हैं, ओके, उनको इंटेंशनली इस तरीके से डिज़ाइन किया था, डिवाइन ने इस तरीके से बनाया था कि वो पूरा का पूरा उनका मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो है वो एक्सपेंशन क्रिएट कर सके, वो फुल स्पेक्ट्रम में जाएं, यानी उनका मॉर्फोजेनेटिक एक्सपेंशन हो और वो अपने बॉडी को, अपने सेलुलर ट्रांसम्यूटेशन को वो ट्रांसम्यूट कर सके एक इटर्नल बॉडी से दूसरी इटर्नल बॉडी में। और उन्हें इसी तरीके से बिल्ड किया गया था, इसी प्रोग्राम के ऊपर, कि हम अपने पूरे फुल एक्टिवेशन कर सकें पूरे 12 कथारा सेंटर्स में, सारे पूरे कथारा ग्रिड के अंदर। यानी डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है ह्यूमंस के लिए। जैसे कि अभी हमने समझा कि हमारे जो कथारा ग्रिड है उसमें 12 सेंटर्स होते हैं। सो ओरिजिनली जो एंजेलिक ह्यूमन रेसेस थे उनको ओरिजिनली इस तरीके से, इस इंटेंशन से क्रिएट किया गया था कि हम अपना पूरा का पूरा 12 कथारा सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकें। हमें इस प्रोग्राम पे बिल्ड किया गया था कि हम पूरा एक्टिवेशन कर लें अपने 12 कथारा सेंटर्स का, ओके, ताकि हम अपनी बॉडी को एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं पूरे 12 के 12 कथारा सेंटर्स, तो हमारा जो मॉर्फोजेनेटिक एक्सपेंशन है वो कंप्लीट होगा और हम सेलुलरली ट्रांसम्यूटेशन कर पाएंगे। यानी हम एक इटर्नल बॉडी से दूसरी इटर्नल बॉडी को, मतलब अपनी ही बॉडी को हम कैरी कर पाएंगे, अपनी ही बॉडी को इटर्नली आगे लेके जा पाएंगे। बस उसका सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन होगा। यानी कि अगर आपकी बॉडी अभी सॉलिड है तो फिर आपकी सेमी एथरिक बॉडी होगी, सेमी एथरिक से फिर आपकी एथरिक बॉडी बनेगी, एथरिक बॉडी से फिर आपकी बेसिकली क्रिस्टल बॉडी बन रही है, फिर लाइट बॉडी बन रही है, फिर फ्लेम बॉडी बन रही है, फिर आपकी साउंड बॉडी बन रही है। सो बेसिकली आपकी ही खुद की बॉडी आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी इस समय पे जो प्रोसेस चल रहा है बायोलॉजिकल डिटोरिएशन और प्रोग्रेसिव मूवमेंट, जो कि हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं, वो जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली एक डायरेक्ट रिजल्ट है उस अननेचुरल ब्लॉकेजेस का जो हमारी कथारा ग्रिड, जो कि होलोग्राफिक टेम्पलेट है, उसके अंदर मौजूद है। यानी कि जो भी ब्लॉकेजेस हमारे कथारा ग्रिड प्रोग्राम में हैं वो प्रेजेंटली ब्लॉक कर रहे हैं हमारे प्रोसेस को कि हम फ्रीक्वेंसी अक्रीशन नहीं कर सकते अपनी पहली फर्स्ट एक्सपेंशन साइकिल के बारे में। ओके, सो ओरिजिनली डिवाइन ने हमें इस तरीके से क्रिएट किया था कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी टाइम से, यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे हम फ्रीक्वेंसी को अक्रीट करेंगे, ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी बैंड्स में से, उस डायमेंशनल यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में से हमारी पर्सनल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, और हमारी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन होगी। यानी कि ओरिजिनली ग्रोथ होना था टाइम के साथ, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम फ्रीक्वेंसी को अक्रीट करेंगे, फ्रीक्वेंसी अक्रीशन का प्रोसेस को करेंगे। फ्रीक्वेंसी अक्रीशन का मतलब है हम फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करेंगे उन फ्रीक्वेंसी बैंड से जो उस डायमेंशनल यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है, और वहां से ड्रॉ करने के बाद हमारी पर्सनल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में लेके आएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है वो एक्सपेंशन में जाएगी। जब कथारा ग्रिड फंक्शन कर रहा था प्रॉपर्ली, सो एक सेट मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन पीरियड्स थे जो हमारी लीनियर ग्रोथ साइकिल्स के साथ में, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ साइकिल्स हैं उसके साथ में सेट किए गए थे। यानी पहला जो साइकिल था, ओके, वो था फीटल इंटीग्रेशन से लेके एज 11 से 12 तक। सेकंड जो साइकिल था वो था एज 12 से लेके 22 तक। थर्ड था 22 से 33 तक।
फोर्थ साइकिल था 33 से 44 तक। ओके, सो कथारा ग्रिड जब वर्क कर रहा था प्रॉपरली, तब हमारी बॉडी डाई नहीं करती थी, यानी हम मरते नहीं थे, बल्कि हम रेदर प्रोग्रेसिवली ट्रांसम्यूट होते थे और लेस डेंस स्टेट्स ऑफ मैटर में एक इटर्नल बॉडी फॉर्म में, और हम अक्रीशन लेवल को कंप्लीट करते थे चारों हार्मोनिक और फ्रीक्वेंसी में। लेकिन प्रेजेंटली जो कथारा ग्रिड डिस्टॉर्शंस हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं उस इंटीग्रेशन लेवल को कंप्लीट करना, यानी हमारा सेकंड इंटीग्रेशन लेवल वो शुरू ही नहीं होता, बल्कि हमें वहीं ब्लॉक कर दिया जाता है। हमारे जो सेकंड हार्मोनिक यूनिवर्स का मतलब है हमारा डेंसिटी यूनिवर्स 2, यानी डायमेंशन 4 5 6, यानी सोल इंटीग्रेशन लेवल होता ही नहीं है एज 12 से लेके 22 के बीच में, और जिससे कि हमारा मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्शन होना शुरू होता है, यानी हमारी मॉर्फोजेनेटिक फ्लूइड को क्रश करना स्टार्ट किया जाता है, बॉडी डीजनरेट होना शुरू होती है और हम डेथ प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसके पहले कि हम एक्सपेंशन साइकिल के बारे में बात करें, हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारी चार जो एक्सपेंशन साइकिल हैं वो क्या क्या हैं। सो बेसिकली हमारी जो चार साइकिल्स हैं मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन की, वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये जो चार साइकिल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोसेस, जिससे कि ओरिजिनली हमें क्रिएट किया गया था, ताकि हम इन साइकिल से जब भी गुजरे तब हम फ्रिक्वेंसी अक्रीट करें, हम ग्रोथ करें टाइम में, और हम अपनी अपनी सेलुलर बॉडी को ट्रांसम्यूट करके अपनी इटर्नल बॉडी को ले करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। सो हम सब ने सुना है कि हमारी जो चार नेचुरल साइकिल्स हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं, वो है कि हम सबसे पहले बच्चे वाला फेज आता है। ओके, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम टीनेज फेज में जाते हैं, टीनेज फेज से हम अडल्ट फेज में जाते हैं, और अडल्ट फेज से हम ओल्ड फेज में जाते हैं। ये चार पड़ाव हैं जो हम अपनी एज, अपनी पूरी लाइफ को हम इस तरीके से जीते हैं। सो ये जो चार स्टेजेस हैं यही है हमारी चार साइकिल्स जो ऑर्गेनिक साइकिल्स थी। ओरिजिनली हमें ये क्रिएट किया गया था, ये चार साइकिल्स को क्रिएट किया गया था, और जब भी हम इस स्टेज पे पहुंच रहे थे, यानी जब भी हम किड एज में हैं, जब भी हम टीनेज एज में हैं, जब भी हम एडल्ट एज में हैं, जब भी हम ओल्ड एज में हैं, तब हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक्टिवेशंस हो रहे थे। ओके, सो अब हम ये जान लेते हैं कि क्या चीजें थी। सबसे पहले हमारा था किड स्टेज, यानी कि सबसे पहले जो ओरिजिनल ह्यूमन जेनेटिक इम्प्रिंट था, यानी पहली साइकिल थी, फर्स्ट साइकिल। ओके, वो थी हमारी पर्सनालिटी इंटीग्रेशन लेवल। ओके, यानी कि बर्थ से लेकर के एज 12 तक, यानी कि पैदा होने से लेकर के आपके अंदर, जब आप पेट में होते हो, अपनी मदर की कोख में होते हो, वूम में होते हो, जब आपका फीटल इंटीग्रेशन हो रहा होता है, तब से लेकर के, यानी बाय बर्थ से लेकर के, तब से लेकर के एज 12 तक। ओके, तब तक आपको आपका पर्सनालिटी इंटीग्रेशन लेवल कंप्लीट करना था, यानी कि जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोसेस था उसमें जब आप अपनी 12 एज पे पहुंचोगे, 12 ईयर्स पे पहुंचोगे, ओके, तब आप अपना पर्सनालिटी इंटीग्रेशन लेवल कंप्लीट कर लोगे, यानी कि डायमेंशन 1 2 3 की कॉन्शियसनेस को आप इंटीग्रेट कर लोगे, अपनी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को एक्सपेंड करोगे, और सारी फ्रिक्वेंसीज जो भी डायमेंशन 1 की है, 2 की है, 3 की है, उसे आप अक्रीट कर लोगे, यानी कि इंटीग्रेट कर लोगे, जमा कर लोगे, ओके, जोड़ लोगे, और एक्टिवेट करोगे डीएनए स्ट्रैंड 1 2 3। ओके, यानी कि एट एज 12 आप एक फुल्ली पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस बन चुके होगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जो कि है सोल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट साइकिल जो है वो सोल इंटीग्रेशन साइकिल है। ओके, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन की, जो कि है एज 12 से लेके 22। ये वो टाइम पीरियड है जब हम सुनते हैं कि हम टीनेज में पहुंच चुके हैं, और हम हार्मोनल बैलेंस देखते हैं कि हमारा इम्बैलेंस हो रहा है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ओके, ये वो टाइम पीरियड है जब हम एक्चुअली में अपना सोल इंटीग्रेशन लेवल नहीं कंप्लीट कर पाते। लेकिन जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोसेस था मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन के लिए, वो था हमारा सेकेंड साइकिल, जिसमें हमें करना होता था कंप्लीट सोल इंटीग्रेशन लेवल कंप्लीट करना होता था, यानी कि एज 12 से लेके एज 22 तक हमें हमारा डीएनए स्ट्रैंड 4 5 6, ओके, यानी डायमेंशन 4 5 6, यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज को हम अक्रीट कर लेते, ओके, इकट्ठा कर लेते, इंटीग्रेट कर लेते डायमेंशन 4 5 6 की, और हमारी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को हम एक्सपेंड करते, ओके, अक्रीट करके उन फ्रीक्वेंसीज को जो डायमेंशन 4 5 6 की हैं, और एक्टिवेट करते अपना डीएनए स्ट्रैंड 4 5 6। ओके, यानी एट द एज ऑफ
22, आपकी एज जब 22 की हो चुकी है, तब तक आप एक फुल सोल इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस बन चुके हो। आपकी जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है वो इतनी एक्सपैंड हो गई है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए टेम्पलेट 6 तक सारे एक्टिवेटेड हो चुके हैं। डीएनए स्ट्रैंड 1 2 3 4 5 6 सब एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आप एक फुल्ली अवेयर सोल इंटीग्रेटेड सोल हो, ओके या कॉन्शियसनेस हो। अब आता है थर्ड साइकिल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन का, जिसे हम बोलते हैं ओवर सोल इंटीग्रेशन लेवल, जो एज 22 से लेके 33 तक शुरू होती है। ये वो एक टाइम पीरियड है जिसे हम अडल्ट टाइम बोलते हैं, कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम अडल्ट हो गए हैं। ओके, सो ये जो टाइम पीरियड है ये हमें मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को एक्सपेंड करना होता था, यानी एज 22 से लेके एज 33 तक हमें अपनी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को एक्सपेंड करना है, ताकि हम सारी फ्रीक्वेंसीज को अक्रीट कर ले, डायमेंशन 7 की, 8 की और 9 की। ओके, और हम एक्टिवेट करें अपना डीएनए स्ट्रैंड 7, डीएनए स्ट्रैंड 8 और डीएनए स्ट्रैंड 9। ओके, यानी कि एज 33 तक आप एक फुल्ली ओवर सोल इंटीग्रेशन लेवल आपका कंप्लीट हो चुका होता। आपके डीएनए स्ट्रैंड जो है वो 7, 8 और 9 भी वो फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाते। ओके, इसके बाद आता है आपका फोर्थ साइकिल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन का। ओके, जिसको हम बोलते हैं एज 33 से लेके 44, यानी आपकी ओल्ड एज शुरू होती है। ओके, यानी कि क्रिस्टोस अवतार इंटीग्रेशन लेवल। ओके, यानी ये फोर्थ साइकिल है, और इस साइकिल में आप अपनी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को एक्सपेंड करते, सारी फ्रिक्वेंसी डायमेंशन 10, 11, 12 की अक्रीट करके, इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके, ओके, और एक्टिवेट करते अपने डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट्स को 10, 11, 12 को, और पूरा फुल सेलुलर ट्रांसम्यूटेशन आप कंप्लीट कर लेते, और डायमेंशनल असेंशन यानी कि 12th डायमेंशनल प्री मैटर लिक्विड लाइट, हाइड्रोप्लाज्मिक सब्सटेंस लिक्विड सिलिका, और कॉन्शियसली आप मास्टरी कर लेते सारी डायमेंशंस को, यानी कि 12 डायमेंशंस तक। ओके, यानी 15 डायमेंशन टाइम मैट्रिक्स में से आप कॉन्शियस मास्टर होते 12 डायमेंशंस के, यानी एक क्राइस्ट इटर्नल बीइंग जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस एम्बॉडी कर रहा है या एम्बॉडी कर रही है। ओके, यानी एज 44 तक आप एक पूरे अवतार इंटीग्रेशन लेवल कंप्लीट करके एक अवतार कॉन्शियसनेस बन चुके होते। ओके, सो बेसिकली ये था हमारा ओरिजिनल ह्यूमन जेनेटिक इम्प्रिंट। ओके, यानी कि 4 साइकिल्स मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन की, जो कि हमें ओरिजिनली हमें क्रिएट किया गया था। ओके, डिवाइन की तरफ से ये ओरिजिनल टेम्पलेट था जिसपे हमें क्रिएट किया गया था, और यहाँ पे कहीं भी ना तो कोई डिसीज आ रही है, ना ही कोई डेथ आ रही है। लेकिन अभी करेंटली जो हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट कोड है, जो हमारा डायमंड स्ट्रैंड डीएनए है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो स्पेसिफिक एजेस हैं जहां पे हमारा प्रोसेस होना चाहिए, उस स्ट्रैंड एक्टिवेशंस होने चाहिए, डीएनए स्ट्रैंड्स एक्टिवेशन होने चाहिए, या हायर आइडेंटिटी एम्बॉडीमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बाय द टाइम एक चाइल्ड जो 12 साल पे पहुंचता है, यानी एक छोटा बच्चा जब वो टीन एज पे पहुंचता है, 12 ईयर्स तक पहुंचता है, उसका जो फोर्थ डीएनए स्ट्रैंड एक्टिवेशन है, यानी जो सोल इंटीग्रेशन प्रोसेस है, वो शुरू होता है। ओके, लेकिन जो एज 44 है, वहां उस समय पे एक ह्यूमन का, यानी एक एंजेलिक ह्यूमन रेस का 12th स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट जो है वो एक्टिवेशन शुरू होता है, 12th स्ट्रैंड एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, वो एम्बॉडी करता है अवतार को, और उसके पास एबिलिटी होती है कि अब वो अपने आप को ट्रांसम्यूट कर सकता है इस मैटर डेंसिटी से अपनी मर्जी से। ओके, अपनी मर्जी से हम खुद को ट्रांसम्यूटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं इस मैटर डेंसिटी से बाहर। ओके, लेकिन प्रेजेंटली म्यूटेशंस हो रखे हैं हमारे ह्यूमन डीएनए में। यानी इन म्यूटेशंस का क्या मतलब है? म्यूटेशंस का मतलब है डिस्टॉर्शंस हो रखे हैं हमारे 5 लेटर सीक्वेंसेस में, जो कि हमारा फोर्थ डीएनए को एक्टिवेट ही नहीं होने देते कंप्लीटली जब हम 12 साल के होते हैं। यानी एक बच्चा जब वो टीनेज एज में पहुंचता है, 12 साल का होता है, तो उसका वो जो फोर्थ डीएनए एक्टिवेशन होना चाहिए वो एक्टिवेशन नहीं होता है। ओके, और जिसकी वजह से एक
अनइंटेंशनल बायोकेमिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर और रीस्ट्रक्चर होता है हार्मोन फंक्शंस का, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो और लो हो जाती है और प्रोग्रेसिवली वो बॉडी जो है डिटोरिएशन की तरफ जाती है, यानी खराब होने की तरफ जाती है और एट द एंड जो है वो डेथ की तरफ जाते हैं। यानी हमारी बॉडी जो है उसी समय से एट द एज ऑफ 12, ओके, 12 साल की एज से ही, जब वो 4th डीएनए एक्टिवेट नहीं होता है तब से ही उसका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का खराब होना शुरू हो जाता है। जो भी ब्लॉकेजेस हमारी नेचुरल सोल इंटीग्रेशन लेवल पे प्रोसेस पे यानी 12 से लेके 22 तक जो भी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, ओके, वो क्रिएट कर रहे हैं एक इरेटिक हार्मोनल चेंजेस को क्रिएट करते हैं, जिससे कि इमोशनल अपहीवल हम फील करते हैं हमारी टीन एज में। ओके, जो हम बोलते हैं ना टीन एज में बहुत ज्यादा इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। ओके, वो बेसिकली हमारा सोल इंटीग्रेशन लेवल नहीं कंप्लीट हो पाता, वो शुरू ही नहीं होता, बल्कि वो ब्लॉक हो जाता है। एक नेचुरल सोल इंटीग्रेशन लेवल जो होना चाहिए था वो नहीं होता और बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है वो लोक जाता है, वो प्रोग्रेसिवली डिटोरिएशन की तरफ जाता है। एक जो इराटिक हार्मोनल चेंजेस हैं वो होना शुरू होते हैं, जिससे कि हमारा इमोशनल अपहीवल होना शुरू होता है। ओके, ये तो हो गया 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट की बात। जो 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट होल्ड कर रहे हैं एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइन्स, उनके साथ में क्या होता है। अब आ जाते हैं हम इस बात पे, जो कि इंडिगो सोल्स हैं या जो स्टार सीड्स हैं, जो ऑर्फियम्स हैं, जो कि डीएनए लेवल पे ज्यादा डीएनए कैरी कर रही हैं, यानी कि 24 स्ट्रैंड डीएनए, 36 स्ट्रैंड डीएनए, 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट अगर वो कैरी कर रही हैं और वो यहाँ इनकारनेट होकर आती हैं, तो उनके साथ क्या होता है। सो बेसिकली एक ऑर्फियम या इंडिगो चाइल्ड या स्टार सीड, ओके, जेनेटिक इम्प्रिंट जो है उनका कमेंस होता है, सोल इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू होता है, एक्टिवेशन शुरू हो जाता है बाय बर्थ। ओके, यानी कि वो बाय बर्थ जन्म लेते ही उनका 4th स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट एक्टिवेट होना शुरू होता है और उसका उनका जो प्रोसेस है, इनिशिएशन है, वो प्रोसेस शुरू होता है 12th एज पे। ओके, यानी जब उनका फीटल इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है तब एक इनकमिंग स्पिरिट जो है वो सारे फायर लेटर, यानी जो भी सोल यहाँ पे इनकारनेट होके आ रही है, ओके, जो भी स्टार सीड इनकारनेट होके आ रहे हैं, जब उनका फीटल इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है उस समय पे वो फायर लेटर्स को, स्केलर वेव पैटर्न्स को, अपनी खुद की फायर लेटर को, अपनी खुद के स्केलर वेव पैटर्न्स को, अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को फीटल टिश्यूज में लेकर के आते हैं। यानी कि वो अपने खुद के फायर लेटर प्रोग्राम को वो कंटेन करते हैं, यानी कि पेरेंट्स से, अपने दोनों पेरेंट्स से उनके अंदर वो पोर्शंस होते हैं फाइव लेटर्स के डीएनए प्रोग्राम से। लेकिन कंटेम्पररी ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत सारे डीएनए म्यूटेशंस, फाइव लेटर डिस्टॉर्शंस को कैरी कर रही है। सो यही डिस्टॉर्शंस जो हैं वो फिर से कॉपी हो जाते हैं या बोलूँ रेप्लिकेट हो जाते हैं मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, ओके, और जेनेटिक कोड्स में एक फीटल बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो इनकमिंग सोल है वो इनहेरिट करती है उस डीएनए को, उस फाइव लेटर डिस्टॉर्शंस को पेरेंट्स के साथ। तो जो भी डीएनए या फाइव लेटर डिस्टॉर्शंस हैं जो कि एंजेलिक ह्यूमन रेसेस के अंदर भी केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं या हार्मोनल माल फंक्शंस को क्रिएट करते हैं 4th डीएनए स्ट्रैंड को एक्टिवेट करने के लिए, जिसको हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं, उसी तरीके से हमारे इंडिगो चाइल्ड के अंदर या स्टार सीड्स के अंदर भी वो बर्थ से लेके 12 एज तक यानी 12 एज तक, इसी तरीके से उनके अंदर भी वही डीएनए डिस्टॉर्शंस और फाइव लेटर डिस्टॉर्शंस जो हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस जो हैं, वो उनके अंदर भी क्रिएट होते हैं। ओके, जिसकी वजह से एक्सेसिव बिल्डअप होता है फ्रीक्वेंसी का डीएनए के अंदर, उनकी बायो एनर्जेटिक फील्ड के अंदर, उनकी ऑरा के अंदर। ये जो एक्सेसिव डिसहार्मोनिक स्केलर वेव्स है डीएनए के अंदर, ये ट्रांसलेट होते हैं फर्दर बायोकेमिकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, और जिसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन होता है ओरिजिनल डीएनए या फायर लेटर डिस्टॉर्शंस का। ओके, सो बेसिकली अब हम समझ रहे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो डीएनए एक्टिवेशन रेट था, जो हमारी ओरिजिनल 4 साइकिल्स थी 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट के लिए, यानी कि ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस के लिए जो 4 साइकिल्स थी मॉर्फोजेनिक फील्ड की, जो अभी इस समय पे कंटेम्पररी ह्यूमन है। अब हम उस पर आ जाते हैं। ओरिजिनली तो अर्थ ह्यूमंस जो थे, यानी जिनके 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है, उनका सोल इंटीग्रेशन लेवल कंप्लीट हो जाता एज 12 से लेके 22 में, यानी उनका डीएनए स्ट्रैंड 4 से लेके 6 तक वो एक्टिवेट हो चुका होता आपकी एज 12 से लेके 22 में। और ओवर सोल इंटीग्रेशन लेवल यानी डीएनए स्ट्रैंड 7 से लेके 9 तक वो एक्टिवेशन लेवल कंप्लीट हो जाता जब आपकी एज 22 से 33 एज होती। इसके साथ साथ आपका अवतार इंटीग्रेशन यानी फुल ट्रांसम्यूटेशन असेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता एज 33 से 44 में।
इस लेवल तक यानी एज 33 से 44 यानी 44 की एज तक हम डीएनए स्ट्रैंड 10 से लेकर 12 तक पूरा एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी एक्टिवेशन बॉडी को, इटर्नल बॉडी को, और मास्टरी होता 4 हार्मोनिक ट्रांसमिटेशन का, यानी पूरा अवेयर होते हैं हम पूरे 12 डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस से। ओके, इसी तरीके से जो इंडिगो ह्यूमन हाइब्रिड्स हैं, यानी कि जिनके डबल डायमंड या एमरल्ड सन डीएनए है, जो स्टार सीड्स हैं जिनके 24 से लेकर 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है, उनका जो सोल इंटीग्रेशन है स्ट्रैंड नंबर 5 एंड 6 वो एक्टिव होता है बाय बर्थ, और फोर्थ डीएनए एक्टिवेशन शुरू होता है बर्थ से लेकर के एज 12 तक। यानी कि जब वो 12 एज पे पहुंचते हैं तब उनका जो है वो सोल एक्टिवेशन कंप्लीट होता है, डीएनए एक्टिवेशन 4 से 6 तक वो एक्टिवेट होता है, लेकिन वो बाय बर्थ जो है वो अपना 5th और 6th डीएनए एक्टिवेशन के साथ आते हैं। ओके, इसके साथ साथ जब वो ओवरसोल इंटीग्रेशन को कंप्लीट शुरू करते हैं तो वो एज स्टार्ट करते हैं एज 12 से 22, यानी एज 12 से 22 जब वो अपनी इस एज में होते हैं तब उनका डीएनए एक्टिवेशन लेवल 7 से लेकर 9 तक कंप्लीट होता है। इसी तरीके से उनका जो अवतार इंटीग्रेशन ट्रांसम्यूटेशन असेंशन प्रोसेस है वो एज 22 से 33 होता है, यानी कि जो सोल जो 24 से 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट कैरी कर रही हैं वो एज 33 तक अपने पूरे 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को एक्टिवेट कर लेती थी, एम्बॉडी करती थी अवतार को असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि वो फुल्ली एम्बॉडी करती थी अवतार को अपनी असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस के साथ, वो एम्बॉडी कर लेती थी, पूरा एक्टिवेशन लेवल कंप्लीट हो जाता था बाय द एज ऑफ 33। ओके, और एक एंजेलिक ह्यूमन रेसेस के लिए बाय द एज ऑफ 44 उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता चारों साइकिल्स का। अब आ जाते हैं इस बात पे कि हमने ये तो जान लिया कि हमारा ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक टेम्पलेट था, ऑर्गेनिक प्रोसेस था, वो क्या था। ओके, लेकिन इस समय पे कंटेम्पररी जो एंजेलिक ह्यूमन रेसेस जो जेनेटिक इम्प्रिंट कैरी कर रहे हैं वो क्या है, इस समय पे क्या हो रहा है। ओके, अब हम उस बात पे आ जाते हैं। ओके, सो बेसिकली इस समय पे ये होता है कि जैसे कि अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारा जब सोल इंटीग्रेशन लेवल होना चाहिए, ओके, और ओरिजिनल एंजेलिक ह्यूमन रेसेस जो हैं वो बाय बर्थ स्ट्रैंड 3 एक्टिव लेकर के आते हैं, और फोर्थ डीएनए जो है वो उनका ब्लॉक हो जाता है 12 एज पे म्यूटेशन की वजह से। यानी जब तक वो 12th एज पे पहुंचते हैं, 12 साल की एज तक पहुंचते हैं, तो उन म्यूटेशंस होने की वजह से उनका फोर्थ डीएनए ब्लॉक हो जाता है, यानी सोल इंटीग्रेशन लेवल नहीं कंप्लीट होता, जिसकी वजह से जब हम आगे पहुंचते हैं जो ओवर सोल इंटीग्रेशन लेवल शुरू होना चाहिए था 12th एज से वो नहीं हो पाता, और डीएनए रिवर्स म्यूटेशन की तरफ ले जाना शुरू होता है, और फिर अब बॉडी जो है डेथ की तरफ जाती है, और अवतार इंटीग्रेशन लेवल भी नहीं होता, बॉडी डेथ कर जाती है, और वो एम्बॉडी करते हैं आइडेंटिटी को जो फेस लॉक है 3D परसेप्शन में। ओके, यानी वो 3D का ही परसेप्शन समझ पाते हैं, वो फेस लॉक हो जाते हैं इस 3D में, उन्हें इसके बाहर की चीजें नहीं समझ पाते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है वो म्यूटेटेड डायमंड सन 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट बन जाता है। ओके, सो बेसिकली अब हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। सो इसे हम और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अभी हमने समझा, थोड़ा सा और इसको डिटेल से समझते हैं। सो हमारी जो पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन है वो बर्थ और डेथ, बर्थ से ही हम डेथ की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, यानी बाय बर्थ जब हम पैदा होते हैं तभी हम डेथ की तरफ चलना शुरू करते हैं। सोल इंटीग्रेशन लेवल तक जब हम पहुंचते हैं, यानी कि जब हम एज 12 से 22 के बीच में होते हैं, तो हमारा कथारा ही ब्लॉकेज, कथारा ब्लॉक है पूरा का पूरा। ओके, इसके बाद ओवर सोल इंटीग्रेशन पहुंचते हैं तब भी कथारा ब्लॉकेज है। ओके, और क्रिस्टोस अवतार इंटीग्रेशन लेवल यानी कि 33 से 44 के एज तक पहुंचते हैं, अगेन कथारा ब्लॉकेज है। ओके, कथारा में ही ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से डिटोरिएशन और डेथ की तरफ जाती है हमारी फिजिकल बॉडी, ना कि हम प्रोग्रेसिव फ्रीक्वेंसी को अक्रीट करते हैं जिससे कि हम सेलुलर ट्रांसम्यूटेशन कर पाते और डायमेंशनल असेंशन कर पाते। ये जो भी डिस्टॉर्शंस हमारी पर्सनल कथारा ग्रिड में हैं या हमारी स्केलर शील्ड्स में हैं, ये मैनिफेस्ट होते हैं हमारे डीएनए टेम्पलेट में, जो हमारा ब्लॉक करते हैं नेचुरल इनफ्लो को, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को, ओके, अक्रीशन को, उन फ्रीक्वेंसीज को जो हायर डायमेंशनल स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी से आती हैं।
ओके। कॉन्शियस अवेयरनेस जो है वो रिमेन रह जाती है, वो रह जाती है पोलराइज डुअलिटी कॉन्शियसनेस में, और फिजिकल बॉडी जो है वो फाइनाइट बन जाती है और वनरेबल हो जाती है डिस ईज से। ओके, यानी कि हमें बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, और यानी कि हम बीमारियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। सो ये जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल डिटोरिएशन का या प्रोग्रेसिव मूवमेंट है बायोलॉजिकल डेथ का, ये डायरेक्ट रिजल्ट है एक अननेचुरल ब्लॉकेजेस के जो हमारे कथारा ग्रिड होलोग्राफिक टेम्पलेट में मौजूद हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हमारे कथारा ग्रिड प्रोग्राम में प्रेजेंटली हैं, वो ब्लॉक कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी अक्रीशन प्रोसेस को करने के लिए जो पहली ही फर्स्ट एक्सपेंशन साइकिल से स्टार्ट होता, जो कि हमारी फर्स्ट साइकिल थी, जो हमें अक्रीट करते हम 4, 5, 6 या डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज को, जिसे हम सोल इंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, वो हो ही नहीं पाता और वो ब्लॉक कर देता है कथारा ग्रिड में, और फिर हमारा बायोलॉजिकल डीएनए भी ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है सोल लेवल कॉन्शियसनेस की वो तो आएगी। ओके, वो आएगी, वो नहीं रुकेगी। इसी तरीके से ओवर सोल की फ्रीक्वेंसीज भी आएंगी, इसी तरीके से अवतार की भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। ओके, आपकी खुद की अवतार कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसीज आएंगी जब आप उस एज पे पहुंचेंगे। सो अगर हमारा जो सोल इंटीग्रेशन लेवल प्रोसेस है ये हमने कंप्लीट नहीं किया और वो ब्लॉक हो गया, लेकिन जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है सोल लेवल कॉन्शियसनेस की वो पुश करती है और वो हमारी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को क्रश करना शुरू कर देती है। ओके, रेदर देन वो एक्सपेंड करे हमारी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को हायर लेवल फ्रीक्वेंसी जिससे कि हम होल्ड करें, वो ऐसा नहीं होता, बल्कि उसे वो क्रश करना शुरू करती है। सो जब भी इनकमिंग स्केलर वेव फ्रीक्वेंसी आती है, सोल इंटीग्रेशन का बिगिन होना शुरू होता है, जब भी वो फ्रीक्वेंसी आती है सोल इंटीग्रेशन लेवल पे, तो वो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को क्रश करना शुरू करता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपैक्शन क्रिएट होना शुरू होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर कंपैक्शन का मतलब है जो स्केलर वेव स्पेक्ट्रा है उसको ओवर एक्सपोज करना, उसको क्रश करना, उसको, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। हमारी ही मॉर्फोजेनेटिक फील्ड का फ्रेगमेंटेशन होता है, कथारा ग्रिड का फ्रेगमेंटेशन होता है, और यही है असली कारण हमारे डिसीज होने का, डिस ईज होने का। ओके, ये कोर कैजुअल एलिमेंट है जो अननेचुरल डेथ एक्सपीरियंस हम फील करते हैं या हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं। ओरिजिनली हमें इस तरीके से क्रिएट नहीं किया गया था। ओके, सो हमें कथारा जो हीलिंग है उसे कंप्लीट करना है, और कथारा हीलिंग ही है जो होल्ड करती है, कि जो चाबी होल्ड करती है सभी एंजेलिक ह्यूमन रेसेस के लिए, सभी स्टार सीड्स के लिए, सभी के लिए, जितनी भी सोल्स इस समय अर्थ पे प्रेजेंट है, ताकि हम रिक्लेम कर सकें अपने खुद के एंशिएंट हेरिटेज को, जो कि इटर्नल सेल्फ था, वो इटर्नल था। ओके, इटर्नल एट वनमेंट विद द डिवाइन, विद द सोर्स था। ओके, फ्रेगमेंटेशन कभी था ही नहीं, मॉलिक्यूलर कंपैक्शन कभी था ही नहीं, डिसीज कभी था ही नहीं, बल्कि वो फ्रीक्वेंसी अक्रीशन था, वो ग्रोथ था थ्रू द टाइम। यानी कि जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होती वैसे वैसे हमारी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड भी इवॉल्व होती, हम फ्रीक्वेंसी को अक्रीट करते, जो ओके प्रोसेस, उस प्रोसेस को करते जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी अक्रीशन करना था। हमारी जो ह्यूमन मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करती है एक लार्जर मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से, जो कि प्लैनेट की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है। ओके, यानी कि सबसे पहले हमारी इंडिविजुअल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है। इंडिविजुअल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो है वो प्लैनेटरी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड के अंदर है। प्लैनेटरी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो है वो गैलेक्टिक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड के अंदर है। गैलेक्टिक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो है वो यूनिवर्सल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड के अंदर है। ओके, सो इस तरीके से जो यूनिवर्सल डायमेंशन लाइक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एनर्जी है, हम उससे कनेक्टेड हैं। सो ये इनहेरिटेंट फंक्शन था कथारा ग्रिड का, ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम था एनर्जी का, जिस पे हमें बनाया गया था ताकि हम प्रोग्रेसिवली ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव स्पेक्ट्रा को डायमेंशनलाइज्ड यूनिफाइड फील्ड से ड्रॉ कर सकें हमारी पर्सनल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, और हमारी पर्सनल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में ड्रॉ करने के बाद हम क्रिएट करें प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन हमारी मॉर्फोजेनेटिक इम्प्रिंट का, जिससे कि रिजल्ट होता एक प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन कॉन्शियसनेस का और ग्रोथ का फिजिकल बॉडी में और टाइम के साथ। यानी कि बॉडी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वैसे वैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ होते, हमारी फ्रीक्वेंसी एक्रीट होती, हमारा मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंड होता, हम फुल्ली अवेयर अवतार एम्बॉडीमेंट बनते। ओके, बाय द एज ऑफ 44। ओके, सो इस तरीके से हमें ओरिजिनली क्रिएट किया गया था।
ओके हम कंप्लीटली अपने आप को एक्सपेंड कर सकते थे। ओके सो लेकिन इस समय पे जो कथारा में ब्लॉकेजेस हैं, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ साइकिल्स नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो भी ब्लॉकेजेस हैं, हमारी स्केलर वेव डिस्टॉर्शंस हैं हमारी कथारा ग्रिड के अंदर, वो नेचुरल फंक्शंस को रोक देता है, यानी फ्रीक्वेंसी अक्रीशन लेवल को नहीं करने देता, हमें फ्रीक्वेंसी को अक्रीट नहीं करने देता, हमें जोड़ने नहीं देता, इंटीग्रेट करने नहीं देता, अक्रीट करने नहीं देता, जिसकी वजह से डिस्टॉर्ट हो जाता है हमारा इंटेंशनल और नेचुरल प्रोसेस कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का, ग्रोथ का बॉडी फॉर्म में टाइम के साथ। जब कथारा ग्रिड फंक्शन करेगा प्रॉपरली, यानी प्रॉपरली जब वो फंक्शन करेगा, तो सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लीनियर टाइम है, यानी जैसे अभी हमने समझा कि हमारा फीटल किड स्टेज जो है, फिर उसके बाद में हमारा टीनेज स्टेज है, फिर एडल्ट स्टेज है, फिर ओल्ड स्टेज है। ओके ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम था जब हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हमारे मॉर्फोजेनेटिक एक्सपेंशन का हम कंप्लीट करते वाया फ्रीक्वेंसी एक्रीशन, और इसको ओरिजिनली इंटेंशनली इसी तरीके से क्रिएट किया गया था बाय द डिवाइन, बाय द सोर्स, बाय द भगवान। ओके सो जो ओरिजिनल साइकिल्स हैं ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, वो इनहेरिट कर रहे हैं हम सभी एंजेलिक ह्यूमन रेसेस। ओके वो पहला है फीटल इंटीग्रेशन से लेकर के एज 11 और 12 तक। ओके ये पहला साइकिल था। सेकेंड साइकिल था एज 11 से लेकर के या 12 से लेकर के 22 तक। ओके थर्ड था 22 से लेके 33 तक, और फोर्थ साइकिल था 33 से लेके 44 तक। इस टाइम तक यानी 44 की एज तक एक ह्यूमन मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो है अपनी पूरी एक्सपेंशन में जा सकती थी। ओके रीच हो जाती, पहुंच जाती, और डीएनए जो है वो ऑर्गेनिक 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट एक्टिवेशन पूरा कंप्लीट होता, और जो आइडेंटिटी है वो एक्सपेंड हो जाती इतना ज़्यादा कि हम अपनी पूरी 12 डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस को होल्ड कर सकते, हम एम्बॉडी कर सकते, हम फुल्ली कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते मैनिफेस्टिंग को, डी मैनिफेस्टिंग को, इस पूरी 15 डायमेंशनल एनाटॉमी में टाइम के साथ। बॉडी फॉर्म्स जो ओरिजिनल ह्यूमन इम्प्रिंट का है वो इटर्नल है, और डिटोरिएशन और डेथ जो है वो कभी भी पार्ट नहीं था ओरिजिनल इम्प्रिंट का। हेल्थ, डिसीज, ये सब कुछ हमारा ओरिजिनल पार्ट प्लान है ही नहीं जो डिवाइन ने क्रिएट किया है। ओके सो जो हम अब समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो भी माल फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी कंडीशंस हैं, बायोलॉजिकल मेंटल डिटोरिएशन जो हमें उस बायोलॉजिकल डेथ की तरीके से लेके जा रही है, वहां लेके जाती है, डिसीज की तरफ लेके जाती है। ओके ये एक फेज लॉक प्रोसेस में लेके जाती है, यानी कि हम फेज लॉक हो जाते हैं 3D परसेप्शन में। ये ओरिजिनल हमारा इंटेंशन या ओरिजिनली डिवाइन का इंटेंशन था ही नहीं, बल्कि ये इनऑर्गेनिक जेनेटिक इम्प्रिंट है जो अब हम सब कैरी कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक म्यूटेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ होल्ड कर रहे हैं, जिससे कि ये सारा जो हम फेज लॉक हो रहे हैं, हमारा कथारा ग्रिड ब्लॉक हो रहा है, उस प्रोसेस को हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है वो एक्सपेंड होने की जगह क्रश होना शुरू होता है। ओके टूटना शुरू करते हैं, वो क्रश करना स्टार्ट करता है, और जो कि जब क्रश होना शुरू होता है मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, तो हम मॉलिक्यूलर कंपैक्शन क्रिएट करते हैं। जो मॉलिक्यूलर कंपैक्शन है उसका मतलब ही है डिसईज होना, यानी हमें बीमारियां होना शुरू होती हैं, हम डेथ प्रोसेस से गुजरते हैं। ओके सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि कैसे कैसे हमारे ओरिजिनल जो टेम्पलेट था, ओरिजिनल जो हमारा बेसिकली क्रिएशन था बाय द डिवाइन, वो क्या था, 4 साइकिल्स जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड एक्सपेंशन थी वो क्या थी, ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या था। हमने ये भी जाना कि डिसीज और डेथ का मतलब क्या है, और मॉलिक्यूलर कंपैक्शन का मतलब क्या है। अब हम जानते हैं एक प्रोसेस जिसको हम एक सिंबल है, सिंबल को हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे कथारा को रीप्रोग्राम करें। ओके इसके साथ साथ हम जब भी मेडिटेशन करें हम एक इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि हम हमारी बॉडी के अंदर जो भी 12 कथारा सेंटर्स हैं उन्हें हम एक्टिवेट कर रहे हैं, उन्हें हम फ्रीक्वेंसी को अक्रीट कर रहे हैं। हम डायमेंशन 1 की फ्रीक्वेंसी को, डायमेंशन 2 की, डायमेंशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से हम एक एक करके उस फ्रीक्वेंसी को अक्रीट कर रहे हैं। हम जो
जोड़ रहे हैं, हम उसको अपने मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को एक्सपेंड कर रहे हैं। आप अफर्मेशंस दे सकते हैं, आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं अपने कथारा को रीप्रोग्राम करने के लिए, ताकि जो भी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, जो भी कथारा ग्रिड में आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस हटें। कथारा ग्रिड से आपके ये सारे के सारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएं, और जो ओरिजिनली कथारा ग्रिड को क्रिएट किया गया था आप उसको एक्टिवेट कर सकें। ओके, सो सबसे पहला है हमारा ये अपर ट्राइंगल बनाना है एक, ओके, और उसके ऊपर एक लोअर ट्राइंगल बनाना है। ओके, एक अपर ट्राइंगल और एक लोअर ट्राइंगल, इसे हम मरखाबा भी कहते हैं। इसी इमेज को हमें इस सिंबल को हमें यूज करना है अपनी कथारा को रीप्रोग्राम करने के लिए। इसमें आप कोई भी कलर डाल सकते हैं जो आपकी सोल बोल रही है वो। ओके, वैसे अगर आप डायमेंशन 12 का कलर इसमें इम्प्रिंट को डालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि डायमेंशन 12 का जो कलर है वो व्हाइट है। सो आप इसमें व्हाइट कलर का ये इस तरीके से स्टार, अब एक अपर ट्राइंगल और एक लोअर ट्राइंगल, एक मरखाबा, इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं और इस सिंबल को यूज कर सकते हैं इंटेंशन डाल के कि मैं इसको रीप्रोग्राम कर रही हूँ कथारा ग्रिड को। सो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आप सबको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।